Hello students, welcome to this next lecture of Accounting Equation 15 क्वेश्चन सीरीज। इस क्वेश्चन में हम 5 हाई ऑर्डर थिंकिंग स्किल्स के क्वेश्चन करेंगे। ये क्वेश्चन आपकी रिनोन बुक से लिए गए हैं जो स्कूल्स में चलते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने के पहले हम आपको बता दें कि 15 क्वेश्चन में 10 क्वेश्चन मैंने प्रीवियस वीडियोस में बना रखे हैं जो इजी और मॉडरेट लेवल पे थे। आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक मिल जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं हाई ऑर्डर थिंकिंग स्किल्स के क्वेश्चन से। क्वेश्चन नंबर 11, इफ कैपिटल ऑफ अ बिजनेस इज 1,40,000 एंड लायबिलिटीज आर 80,000, फाइंड आउट द एसेट ऑफ द बिजनेस। पहले क्वेश्चन में बोला है कि आपको एसेट निकालनी है एंड ऑल्सो कैलकुलेट प्रॉफिट और लॉस इफ ओपनिंग कैपिटल वॉज 1,20,000, और हमें यह भी पता लगाना है कि प्रॉफिट हुआ है कि लॉस अगर मेरी ओपनिंग कैपिटल 1,20,000 थी। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्या निकालना है? एसेट। तो अकाउंटिंग इक्वेशन क्या थी हमारी? एसेट इक्वल टू लायबिलिटीज प्लस कैपिटल। तो आप अकाउंटिंग इक्वेशन लगाकर एसेट निकाल दीजिए। लायबिलिटीज कितनी है हमारी? लायबिलिटीज है 80,000, तो आप सिंपली 80,000 यहां लिख लीजिए लायबिलिटीज में। एंड कैपिटल कितनी लगी हुई है? 1,40,000। ये क्लोजिंग कैपिटल है। तो हमारी एसेट कितनी आ गई? 2,20,000। वेरी सिंपल, एसेट पता चल गई। अब हमें क्या है? अब हमसे क्या पूछा है कि आप पता लगाइए प्रॉफिट हुआ है कि लॉस हुआ है इस बिजनेस में। तो कैसे पता लगाएंगे? अगर सपोज में एक एग्जांपल लेते हैं कि बिजनेस स्टार्ट करते समय मैंने 1,00,000 रुपए लगाया और जब फाइनेंशियल ईयर एंड हुआ फर्स्ट ईयर का 31 मार्च को, तो मेरी कैपिटल 1,50,000 हो गई। तो 1,00,000 से 1,50,000 कब होगी? जब मेरा प्रॉफिट होगा 50,000 का। तो हमें पता चल रहा है कि अगर ओपनिंग कैपिटल से क्लोजिंग कैपिटल में आने पर अगर इंक्रीज हो जाए कैपिटल मेरी तो प्रॉफिट होगा, अगर डिक्रीज हो जाए 1,00,000 से क्लोजिंग कैपिटल 90,000 हो जाए तो 10,000 का लॉस। सिंपल। तो आप यहां पे देखिए, उसके लिए हमें क्या चाहिए? ओपनिंग कैपिटल और क्लोजिंग कैपिटल। तो हमें ओपनिंग कैपिटल दिख गई और क्लोजिंग कैपिटल कहां थी? ये देखिए क्वेश्चन में दिया हुआ है क्लोजिंग कैपिटल है ये। तो देख लीजिए कौन सा ज्यादा है। ओपनिंग कैपिटल 1,20,000 है, क्लोजिंग 1,40,000, मतलब इंक्रीज की है। इंक्रीज का मतलब प्रॉफिट। तो सिंपल प्रॉफिट भी निकाल दीजिए। प्रॉफिट कैसे निकलेगा? प्रॉफिट इक्वल टू क्लोजिंग कैपिटल माइनस ओपनिंग कैपिटल। हमारा प्रॉफिट भी निकल आया। तो ये फॉर्मूला एक तरह से अपने आप बन गया, डिराइव हो गया, तो इसको रटने की जरूरत नहीं है, ध्यान रखिएगा। क्लोजिंग कैपिटल कितनी है? 1,40,000 एंड ओपनिंग कैपिटल क्वेश्चन में बता रखा है 1,20,000। तो सॉल्व कर लीजिए। 20,000 का मेरा प्रॉफिट हो जाता है। वेरी सिंपल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 12th क्वेश्चन हमने लिख रखा है कैलकुलेट एसेट इफ। हमें एसेट कैलकुलेट करनी है। तो एसेट का फॉर्मूला हमें पता है, एसेट इक्वल टू लायबिलिटीज प्लस कैपिटल होता है। और दिया क्या क्या है? कैपिटल दी है, लायबिलिटी दी है, रेन्यू दिए हैं और एक्सपेंस दिए हैं। रेन्यू और एक्सपेंस से हम प्रॉफिट या लॉस निकाल सकते हैं। रेन्यू मतलब इनकम, एक्सपेंस मतलब जो खर्चे किए मैंने रेन्यू को अर्न करने के लिए। तो सबसे पहले हम क्या निकाल लें? इन दोनों से प्रॉफिट निकाल लें अपना। प्रॉफिट हुआ कि लॉस? तो यहां पे क्या दिख रहा है? 50,000 ज्यादा है, पैसे ज्यादा है और गए खर्चे में कितने हैं? 40,000। तो साफ साफ प्रॉफिट दिख रहा है। तो आप प्रॉफिट पहले ही निकाल लीजिए। प्रॉफिट कितना हो गया मेरा? 50,000 माइनस 40,000। अगर एक्सपेंस ज्यादा होते यहां पर, यहां 50 होता है, यहां 40 होता है, तो मेरा लॉस होता। तो हमें यहां साफ साफ दिख रहा है प्रॉफिट है, तो प्रॉफिट 10,000 आप लिख लीजिए। अब हमको क्या निकालना है? एसेट निकालनी है। तो एसेट का क्या फॉर्मूला होता है? एसेट इक्वल टू लायबिलिटीज प्लस कैपिटल। तो ये काउंटिंग इक्वेशन में पढ़ते आ रहे हैं, तो ये फॉर्मूला है। तो लायबिलिटीज कितनी है क्वेश्चन में? 25,000 प्लस कैपिटल कितनी है मेरी? 40,000। अब ध्यान रखिएगा प्रॉफिट भी हुआ है तो कैपिटल मेरी और बढ़ जाएगी। कितने से? 10,000 से, क्योंकि जब भी प्रॉफिट होता है तो कैपिटल मेरी इंक्रीज कर जाती है। अगर यहीं पे लॉस हुआ होता तो आप माइनस कर देते। तो ये मेरी कैपिटल है। तो टोटल कितना आ गया? 50, 60, 75,000। तो मेरी कैपिटल एसेट कितनी हुई टोटल? 75 आना चाहिए। तो क्वेश्चन से मैच कर लेते हैं। 40, 50, 65,000 और 10,000 हमारा प्रॉफिट का 75,000, मतलब सही चल रहा है क्वेश्चन। दिस इज योर क्वेश्चन नंबर 11 एंड 12। स्टार्ट करते हैं। गिव वन एग्जाम्पल ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन। हमें कुछ कंडीशंस लिखी हुई हैं, उसका एक एग्जाम्पल देना है। हर ट्रांजेक्शन एक लिखकर यहां पे हमें देना है, कुछ कंडीशंस दी हुई है। तो स्टार्ट करते हैं। आई थिंक क्वेश्चन समझ में आ रहा होगा क्या है कि हमें एक एग्जाम्पल देना है हर केस का। एग्जाम्पल किस तरह देना है? ट्रांजेक्शन आपको बताने हैं। तो पहला क्या है? इंक्रीज इन एन एसेट एंड लायबिलिटी। हमें एक ऐसा ट्रांजैक्शन बताना है जिससे मेरी एसेट क्या हो रही है? बढ़ रही है और लायबिलिटी जो है
बढ़ रही है, मतलब दोनों चीज बढ़ रही है। तो एसेट सपोज क्या होती है हमारी, फर्नीचर, फर्नीचर मेरी एसेट होती है, और लायबिलिटी क्रेडिटर्स होते हैं हमारे, एक एग्जांपल है क्रेडिटर्स। अब यहां क्या बोला, दोनों को इंक्रीज कराना है, तो आप फर्नीचर परचेज कर लीजिए, क्रेडिट पे परचेज कर लीजिए, तो ये एक एग्जांपल हो गया इसका। लिख सकते हैं हम फर्नीचर परचेज्ड ऑन क्रेडिट, एक एग्जांपल क्या हो गया इसका, फर्नीचर परचेज्ड ऑन क्रेडिट। हम क्रेडिट पे परचेज करेंगे तो मेरी लायबिलिटी इंक्रीज करेगी और एसेट भी इंक्रीज करेगी, वेरी सिंपल। नेक्स्ट, डिक्रीज इन एन एसेट एंड अ लायबिलिटी, मतलब क्रेडिटर को अब हमें क्या करना है, डिक्रीज करना है, और किसको डिक्रीज करना है, एसेट को भी डिक्रीज करना है। तो आप क्या करिए, कैश में क्रेडिटर को पे कर दीजिए, तो कैश भी डिक्रीज हो जाएगा और लायबिलिटी भी कम हो जाएगी। तो साफ साफ दिख रहा है क्रेडिटर में लायबिलिटी होती है, तो एसेट को डिक्रीज करने के लिए कैश में क्रेडिटर को पे कर दीजिए, तो यहां लिख दीजिए पेड टू क्रेडिटर। क्रेडिटर को जब पे करेंगे तो लायबिलिटी भी डिक्रीज होगी और एसेट भी डिक्रीज होगी, कैश मेरी एसेट होती है। नेक्स्ट, डिक्रीज इन एसेट एंड कैपिटल, एसेट भी डिक्रीज करानी है और कैपिटल भी डिक्रीज करानी है। तो कैपिटल डिक्रीज कब होती है, जब मेरा लॉस होता है या कोई एक्सपेंस होता है। तो सिंपल एक ले लेते हैं, रेंट को पे कर दें तो कैश भी कम हो जाएगा और कैपिटल भी कम हो जाएगी, तो यहां लिख देते हैं पेड रेंट। पेड रेंट से क्या इफेक्ट पड़ेगा, हमारे पास से कैश जो है वो जाएगा और कैपिटल से क्या होगा, डिडक्ट हो जाएगा जो भी अमाउंट है, तो कैपिटल भी डाउन हो जाएगी। तो क्या है, डिक्रीज इन एसेट एंड कैपिटल। वेरी इजी, बिकॉज यू हैव डन ऑल द क्वेश्चंस। आइडेंटिफाई एसेट एंड लायबिलिटी, क्वेश्चन 13 है हमारा। हमें एसेट और लायबिलिटी को आइडेंटिफाई करना है इन चारों में से। तो यहां दिया है सैलरी आउटस्टैंडिंग, सैलरी हमको पे करनी है, टाइम आ गया है लेकिन पे नहीं की है, तो पे तो करनी है, फ्यूचर में पे करनी है क्योंकि टाइम तो निकल चुका है, तो लायबिलिटी है, पे करना है हमें। आउटस्टैंडिंग चल रही है मतलब पे नहीं किया अभी, पे तो करना ही है, लायबिलिटी। ये क्या है मेरी लायबिलिटी। नेक्स्ट, प्रीपेड रेंट, रेंट आपने एडवांस में दे दिया किसी को, रेंट देना था आपको लेकिन एडवांस में दे दिया, नेक्स्ट मंथ का रेंट आपने अभी से दे दिया, तो क्या आपने उस रेंट का बेनिफिट उठाया अभी तक, नहीं। जिसका बेनिफिट उठाना है वो क्या है, मेरी एसेट। तो साफ साफ दिख रहा है रेंट प्रीपेड क्या है, मेरी एसेट। नेक्स्ट, अक्रूड इंटरेस्ट, ये वर्ड की मीनिंग आप ध्यान से समझिएगा। अर्नड बट नॉट रिसीव्ड, अक्रूड का मतलब है अर्न कर लिया लेकिन मिला नहीं। मुझे किसी से इंटरेस्ट लेना था, इस महीने का, महीना खत्म हो चुका है और लेना था इंटरेस्ट लेकिन मिला नहीं, नहीं मिला तो फ्यूचर में मिलेगा, फ्यूचर में बेनिफिट मिलना है, एसेट होती है हमारी। अक्रूड का मतलब याद रखिएगा अर्नड बट नॉट रिसीव्ड, इनकम के लिए यूज हो रहा है, तो ये क्या है मेरी एसेट। नेक्स्ट, कमीशन रिसीव्ड इन एडवांस, हमको कमीशन मिलना था लेकिन एडवांस में मिल गया, कमीशन हमको एडवांस में मिल गया है, अभी मैंने उसको अर्न नहीं किया है, एक तरह से कह सकते हैं अनअर्न्ड, अभी अर्न नहीं किया उसको, ये अर्नड था बट नॉट रिसीव था, ये अनअर्न्ड है, अर्न नहीं किया मैंने, पहले ही से मिल गया हमें, अभी हमने अर्न नहीं किया है, एक तरह से लायबिलिटी है, जो पैसा मैंने अभी कमाया नहीं तो वो मेरी लायबिलिटी है, हो सकता है वापस भी हो जाए, तो ये लायबिलिटी कहलाता है, ध्यान रखिएगा। अनअर्न्ड भी कहते हैं इसको, कमीशन रिसीव्ड इन एडवांस, कोई भी इनकम एडवांस में मिल जाए तो वो लायबिलिटी होती है, ध्यान रखिएगा। तो ये मेरी क्या है, लायबिलिटी। तो ये चार अच्छे से याद रखिएगा। नंबर 15, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो ध्यान से देखिएगा सब लोग। हमें क्वेश्चन में बोला है कि अमन एंटरप्राइजेस की हमें अकाउंटिंग इक्वेशन प्रिपेयर करनी है और ट्रांजैक्शंस दिए हुए हैं, तो स्टार्ट करते हैं। हमने लिख लिया अकाउंटिंग इक्वेशन ऑफ अमन एंटरप्राइजेस। अब ट्रांजैक्शंस दिए हैं, चलिए इसकी अकाउंटिंग इक्वेशन प्रिपेयर करते हैं। हमने फॉर्मेट बना रखा है, स्टार्टेड बिजनेस विद कैश, चेक, गुड्स, फर्नीचर। मैंने बिजनेस स्टार्ट किया है, उसमें इतनी सारी चीजें लगाई हैं, तो बिजनेस स्टार्ट करते समय जो भी चीज लगाते हैं सबको हम कैपिटल मानते हैं, तो ये सारी क्या है, कैपिटल है। और क्या क्या चीज लगाई है उसका हम हेड बना लेते हैं, कैश, चेक, बैंक चेक मतलब बैंक में चेक जाएगा, बैंक का एक हेड बनाया मैंने, गुड्स स्टॉक का, फर्नीचर का हमने यहाँ पे हेड बना लिया। तो स्टार्ट करते हैं प्रेजेंट करना। कैश कितना है 50,000, तो आप यहाँ 50,000 लिख दीजिए। चेक कितने का लगाया मैंने बिजनेस स्टार्ट करते समय
1 लाख, तो आप 1 लाख बैंक में दिखा दीजिए। गुड्स कितने के लगाए हैं? 30,000, तो 30,000 स्टॉक का हो गया। और फर्नीचर कितने का लगाया है मैंने? 20,000, तो फर्नीचर 20,000। ओवरऑल क्या है मेरी? कैपिटल। ये सब बिजनेस स्टार्ट करते समय लगाई गई है, तो ये सब क्या है मेरी? कैपिटल। तो 1 लाख, 2 लाख, टोटल हमारा 2 लाख हो गया। तो कैपिटल कितनी हो गई हमारी? 2 लाख। लायबिलिटीज कुछ है नहीं, तो 0। इसी को कैरी फॉरवर्ड करते हैं। चलिए यहां पर 50,000 प्लस 1 लाख प्लस 30,000 प्लस 20,000। लायबिलिटीज हमारी कुछ है नहीं, तो चलिए स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट ट्रांजैक्शन। तो नेक्स्ट ट्रांजैक्शन दिया है कार कॉमा पर्सनल एसेट। ध्यान रखिएगा, जो कार है वो उनकी पर्सनल एसेट है। पर्सनल एसेट ऑफ द प्रोप्राइटर वॉज सोल्ड एंड चेक रिसीव्ड। मैंने पर्सनल, जो प्रोप्राइटर है, ओनर है बिजनेस का, उसने अपनी पर्सनल कार सेल कर दी। सेल करके उसको क्या मिला? एक चेक मिला। चेक रिसीव्ड वॉज डिपॉजिटेड इन फर्म्स बैंक अकाउंट। वो जो कार बेचकर इसको पैसा मिला, उसने उसको क्या किया? उस पैसे को फर्म में लगा दिया, मतलब बिजनेस में लगा दिया। एक तरह से कैपिटल है, एडिशनल कैपिटल आ रही है फर्म में। तो आप क्या करेंगे? बैंक अकाउंट में ऐड करेंगे, क्योंकि चेक आ रहा है बैंक में आएगा। तो कितना चेक आएगा? 1 लाख का चेक, तो बैंक में ऐड कर दीजिए। 1 लाख का चेक आ गया और कैपिटल भी तो आ गई, फर्म ने और पैसा लगाया, तो एडिशनल कैपिटल कह सकते हैं हम 0 प्लस 1 लाख। तो हमारा नेट इफेक्ट देख लेते क्या? ये सिंपल सा ट्रांजैक्शन था, 50,000। अब कैश कितने का हो गया? सॉरी, बैंक में बैलेंस कितना हो गया? 2 लाख। और 30,000 हमारा स्टॉक प्लस 20,000 किस चीज के हैं? फर्नीचर के। 0 प्लस 3 लाख। 3 लाख इधर भी है और 2 लाख 3 लाख, तो सही चल रहा है। नेक्स्ट आते हैं। एन अमाउंट ऑफ 50,000 वॉज ट्रांसफर्ड फ्रॉम हिज पर्सनल अकाउंट टू फर्म्स बैंक अकाउंट। अब देखिए इसने क्या किया? अपने पर्सनल बैंक अकाउंट, मतलब जो फर्म का जो ओनर है उसका पर्सनल अकाउंट है, मतलब बिजनेस का बैंक अकाउंट नहीं है, ये बिजनेस का बैंक अकाउंट है। अपने पर्सनल बैंक अकाउंट से इसने ट्रांसफर किया, कहां पर? बिजनेस में ट्रांसफर किया, मतलब और कैपिटल लगाया। किस फॉर्म में लगाया? बैंक से ट्रांसफर कर दिया। तो देखिए और पैसा आ रहा है यहां पर फॉर्म में 50,000 आ रहा है, और कहां आ रहा है? बैंक अकाउंट में आ रहा है। तो फिर से बैंक में ऐड कर दीजिए। एडिशनल कैपिटल है और कैपिटल भी बढ़ जाएगी। तो कैपिटल में कितना ऐड कर दें हम लोग? 50,000। तो बैंक में 50,000 और कैपिटल में भी 50,000। यहां 0 लिख लीजिए। लायबिलिटीज कुछ है नहीं और 50,000 और आ गया, कैपिटल में ऐड हो जाएगा। तो नेट इफेक्ट देख लेते हैं क्या है। कैश अभी भी इनका 50,000 चल रहा है, प्लस 2,50,000 की इनकी बैंक बैलेंस है, प्लस 30,000 स्टॉक का एंड 20,000 का इनका फर्नीचर है। 0 प्लस कैपिटल टोटल कितनी हो गई? 3,50,000। अभी इनका बिजनेस सेटअप हो रहा है, एक तरह से पूरा कैपिटल में इन्वेस्ट कर रहे हैं ये लोग। पेड रेंट 3,000, इन्होंने रेंट पे किया 3,000 इंक्लूडिंग, ध्यान रखिएगा, इंक्लूडिंग 2,000 इन एडवांस। इसने रेंट तो पे किया, जिसमें से 3,000 का रेंट पे किया, जिसमें से 2,000 एडवांस में पे कर रखा है। तो कोई भी एक्सपेंस हम एडवांस में पे करते हैं तो वो मेरी एसेट बन जाती है, हमने बार बार बताया। तो रेंट पेड इन एडवांस क्या है? मेरी एसेट है। और 1,000 का रेंट जो है वो पे करना था इन्हें। तो एक हम हेड पहले बना लें, रेंट इन एडवांस। आप लोग फुल लिखिएगा, हम यहां पे सिर्फ रेंट इन एडवांस शॉर्ट में लिख दिया हमने। तो रेंट इन एडवांस कितने का गया? 2,000। तो अब सबसे पहले यहां रेंट इन एडवांस में 2,000 ऐड कर लीजिए। सॉरी, नीचे लिखना है। कैश कितना गया आपके पास से? टोटल 3,000 रुपए दे दिए ना आपने, तो 3,000 यहां से कैश में से लेस कर दीजिए, क्योंकि कैश आपका 3,000 का चला गया। अभी ये रेंट क्या देना था? नहीं दिया है, लेकिन देना कितना था? 1,000 का देना था, तो आप 1,000 यहां डिडक्ट कर दीजिए। ये करंट ईयर का जो देना था, प्लस आपने नेट इफेक्ट यहां पर दे दिया। हाँ, ये आपका ट्रांजैक्शन कंप्लीट होता है। तो चलिए नेक्स्ट ट्रांजैक्शन पे आते हैं हम लोग, इसका टोटल कर लेते हैं, नेट इफेक्ट देख लेते हैं कितना है। यहां 47,000
प्लस 2,50,000 बैंक में चल रहा है, प्लस 30,000, प्लस 20,000 क्या है हमारा फर्नीचर का, और एडवांस रेंट 2,000 चल रहा है। इधर देख लेते हैं, लायबिलिटी कुछ नहीं है हमारी, प्लस 1,000 माइनस करते हैं तो 3,49,000। ये हमारा फोर्थ ट्रांजैक्शन। तो चलिए फिफ्थ ट्रांजैक्शन पे चलते हैं। फिफ्थ ट्रांजैक्शन देखिए यहां लिखा हुआ है, अगर आप लोग का पेज फिल हो जाए, मतलब पूरा भर जाए पेज, और नेक्स्ट ट्रांजैक्शन नेक्स्ट पेज पे आ रहा है, तो आप इसी तरह कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं। टोटल ले आइए वापस यहीं पर नीचे से, और यहाँ पे ट्रांजैक्शन लिख के स्टार्ट कर सकते हैं। तो फिफ्थ ट्रांजैक्शन दिया हुआ है, सैलरी आउटस्टैंडिंग 1,000। सैलरी आउटस्टैंडिंग मतलब सैलरी का टाइम देने का आ गया टाइम, और हमने पे नहीं किया, तो आउटस्टैंडिंग है, लायबिलिटी है मेरी, तो हमने एक सैलरी आउटस्टैंडिंग के नाम से हेड बना लिया, और उसमें कितना ऐड कर दें हम, 1,000। तो हम 1,000 ऐड कर दे रहे क्योंकि सैलरी हमें पे करनी है। प्लस एक और दूसरा इफेक्ट क्या आएगा, टाइम तो आ ही चुका है देने का। कंजर्वेटिज्म कॉन्सेप्ट ये कहता है कि जो भी एक्सपेंसेस का टाइम हो चुका है, और या फिर फ्यूचर में जो होने वाले हैं, उसको पहले से ही आप सेव करके रख लीजिए, मतलब द पॉलिसी ऑफ प्लेइंग सेफ। तो सेफ रहने के लिए आप क्या करिए, पहले से माइनस कर दीजिए 1,000 कंजर्वेटिज्म कॉन्सेप्ट की वजह से, क्योंकि आपका लॉस एक तरह से एक्सपेंस हो ही गया है, तो 1,000। तो नेट इफेक्ट देख लेते हैं क्या है हमारा, 47,000 प्लस 2,50,000 प्लस 30,000 स्टॉक प्लस 20,000 प्लस 2,000 रेंट इन एडवांस प्लस सैलरी आउटस्टैंडिंग 1,000 है। ये हेड मैंने एडवांस में बना रखा है, अभी आप इसको मत देखिए, प्लस 3,48,000। तो चेक कर लेते, 3,49,000 इधर भी है एंड इधर भी उतना ही होना चाहिए, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 3,47,48, 49, 3,49,000। नेक्स्ट इज डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर। फर्नीचर पे डेप्रिसिएशन चार्ज करना। डेप्रिसिएशन मींस डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ एसेट ड्यू टू वियर एंड टियर। फर्नीचर खरीदा इन्होंने, इसको यूज कर रहे हैं, तो इसकी वैल्यू डाउन हो रही है। कितने से डाउन हो रही है, 500। तो फर्नीचर की वैल्यू डाउन करने के लिए आप लेस कर दीजिए 500। फर्नीचर का वैल्यू डाउन होगी तो आप किसी को कैश देने नहीं जाएंगे कि इतना वैल्यू डाउन हो गई रख लो। ये नॉन कैश आइटम है, ध्यान रखिएगा, कैश नहीं जाता है। लेकिन हमारा लॉस तो हो गया ना एक तरह से 500 का, तो कैपिटल से रिलेट कर दीजिए, क्योंकि जब भी लॉस होता है आपको कैपिटल से लेस करना पड़ता है। प्रॉफिट होता है तो आप ऐड कर देते हैं इसमें। नेक्स्ट नेट इफेक्ट देख लेते हैं। 47,000 कैश का बैलेंस प्लस 2,50,000 प्लस 30,000 प्लस 19,500 प्लस 2,000 फॉर योर रेंट इन एडवांस। नेक्स्ट इज सैलरी आउटस्टैंडिंग 1,000, यहाँ इक्वल टू लगा दीजिए, यहाँ पर 3,47,500, 3,48,500, और इधर भी उतना ही चल रहा है। नेक्स्ट आते हैं, सोल्ड गुड्स फॉर कैश कॉस्टिंग 4,000। 5,000 में मैंने गुड्स को सेल किया, कॉस्ट थी 4,000, तो 1,000 का प्रॉफिट हो गया, साफ साफ दिख रहा है। तो आप यहाँ पर प्रॉफिट में 1,000 ऐड कर दीजिए, क्योंकि प्रॉफिट होता है तो इंक्रीज होती है कैपिटल, लॉस होता है तो डिक्रीज होती है। ये वाला ट्रांजेक्शन लॉस हो रहा था। कैश में बेचा तो कैश कितना आएगा, 5,000। 4,000 तो स्टॉक की कॉस्ट थी, आपने बेचा 5,000 में, तो 5,000 कैश में ऐड कर दीजिए। और स्टॉक कितने के गए आपके पास से, 4,000 के, तो स्टॉक में 4,000 लेस कर दीजिए। तो नेट इफेक्ट देख लेते हैं क्या है, 47,000 प्लस 5,000 52,000 प्लस 2,50,000 बैंक बैलेंस प्लस 26,000 प्लस 19,500 का फर्नीचर प्लस 2,000 एंड सैलरी आउटस्टैंडिंग कितनी चल रही है, 1,000। $3,48,500। तो ये 3,49,500 और इधर भी उतना ही आ रहा है, 3,49,500। लास्ट ट्रांजेक्शन पे आते हैं हम लोग। कमीशन रिसीव्ड इन एडवांस 10,000। हमें कमीशन मिल गया एडवांस में 10,000 रुपीज का। कमीशन मिला होगा तो कैश आया होगा 10,000, तो आप कैश में ऐड कर दीजिए 10,000।
प्लस इनकम आपको अगर एडवांस में मिल जाए तो अभी अनअर्न्ड इनकम कहते हैं उसको, वो हमारी क्या होती है, लायबिलिटी होती है। तो देखिए हमने एक हेड बनाया कमीशन इन एडवांस, तो लायबिलिटी है हमारी, जो भी इनकम एडवांस में मिल जाए जो अर्न नहीं हुई होती है, अनअर्न्ड इनकम जिसको कहते हैं, वो लायबिलिटी होती है। इसको ध्यान रखिएगा, ये हमने इसके पहले वाले क्वेश्चन 14th में आपको अच्छे से बताया था। तो देखिए कितना है 10,000, तो 10,000 यहाँ पे ऐड कर देते हैं, 0 + 0, तो नेट इफेक्ट देखते हैं, हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। 62,000 प्लस 2,50,000 का बैंक बैलेंस है, प्लस 26,000 का क्या है हमारे पास, स्टॉक फर्नीचर 19,500 प्लस 2,000 रेंट इन एडवांस चल रहा है। इधर क्या दिया है 1,000 प्लस 10,000 कमीशन इन एडवांस एंड कैपिटल कितनी है 3,48,500। तो चेक कर लेते हैं लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड बराबर है कि नहीं। यहाँ पर देख लेते हैं कितना आया 3,48,500 प्लस 11,000, 10,000 प्लस 1,000 3,59,500, इधर भी उतना ही आना चाहिए। 62,000 प्लस 2,50,000 प्लस 26,000 प्लस 19,500 प्लस 2,000, 3,59,500। तो ये क्वेश्चन आपको कैसा लगा आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए।